चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बनें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ये रिपोर्ट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं, मेरी दिली तमन्ना है, मेरे दिल में बेचैनी है कि किसी भी तरह से इस रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले अंधभक्तों को टट्टी खिलाई जाए। माफ़ कीजिएगा, इस जुमले का इस्तेमाल मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि हमेशा वो अंधभक्त आके कमेंट में हकते हैं। मैंने सोचा था कि ये तालिबान के बारे में ये सब बोल रहे हैं या किसी और को लेके ऐसे घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो बिना सोचे समझे बोल देते हैं। इनके पास व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है, हमारे पास एजुकेशन है, हम रिसर्च है, लिंक्स हैं, रेफरेंसेस हैं। पढ़े लिखे आदमी में और गोबरखोरों में फ़र्क होता है। तो दोस्तों, अंधभक्त बार बार ये बात कह रहे थे तालिबान को आतंकवादी दहशतगर्द नहीं बोला जाता, इससे ये दहशतगर्द नहीं बोल सकता, आतंकी क्यों नहीं बोल सकता। तो पहली बात तो ये अंधभक्तों, तुम्हारे पापा जो हैं, भूल गए, वैसे तुम कंफ्यूज बहुत होते होगे। जब भी तुम्हारे पापा का नाम पूछा जाता होगा तुम सोचते होगे कौन से वाले पापा। पापा का एक काम करो, रोल नंबर रख लो। रोल नंबर 1 वाले पापा, रोल नंबर 2 वाले पापा, रोल नंबर 3 वाले पापा। सुनो बेटा, तुम्हारे एक पापा हैं जिसका नाम अमेरिका है, और उससे बड़ा बहुत क्लोज वाला तुम्हारा बाप था, वो था डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अभी भूले नहीं होगे, वही जिसके लिए तुम पूजा करते थे, तालियां बजा रहे थे, आरती कर रहे थे। उसी बाप ने तुम्हारे तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से निकाल दिया था। तो हम कैसे कहें उसको आतंकी संगठन, कैसे कहें। कोई भी मीडिया जो जेन्युइन काम करता है वो डॉक्यूमेंट पे देख के काम करता है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जो अमेरिका की है, जो ये घोषित करती है, वो लिस्ट जारी करती है कि कौन कौन सी संस्था जो है आतंकी है। वो जब बोल देती है लिस्ट में ये सारे आतंकी संगठन हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारी दुनिया में उसी को फॉलो किया जाता है। जी हाँ, अब आप कहेंगे झूठ बोल रहा है। एक मिनट, हमारे एडिटर साहब जरा ये स्क्रीन पर लगा दीजिए। हाँ, ये देखिए स्क्रीन पर लग गया। अनभक्तों ध्यान से देखो, अमेरिकी स्टेट गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। माफ कीजिएगा, टट्टीखोरों को अंग्रेजी नहीं आती होगी तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा बोल देते हैं मुंह से। ये पूरी लिस्ट आप देख लीजिए, पूरी लिस्ट ऊपर से नीचे तक, कौन से सन में, कौन सी तारीख में, कौन से महीने में, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है, ये सब ऊपर से नीचे दिया गया है। लेकिन इसमें तालिबान नहीं है। इसमें तालिबान के नाम पे टीटीपी है, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो तालिबानी हैं उनका ही नाम है, यानी तालिबान अलग है। जो तालिबान जो ऑर्गेनाइजेशन है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने उसको, तालिबान को लिस्ट से निकाल दिया था। आ गया मजा? चलो अब जाओ गू खा लो। दोस्तों, अब सबसे बड़ी खबर आप जान लीजिए। लास्ट अपडेट कल रात को मैंने दिया था कि अमेरिका ने रात भर तालिबान को निशाना बनाया। दोस्तों, अब जान लीजिए, उसके बाद तालिबान ने उसका पूरा विरोध किया है। जी हाँ, टोलो न्यूज के जरिए हमको यह खबर मिली है कि तालिबान ने ऑफिशियली अनाउंस करके इसका विरोध किया है और गुस्सा जताया है। और इसी के साथ आपको बता दूं
कि तालिबान के प्रवक्ता ने एक खुली एकदम सीधी बात कह दी है। सीधी बात उन्होंने ये कही है कि जब तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी सत्ता में कुर्सी पर बैठे हैं तब तक शांति नहीं हो सकती। यानी तालिबान ने सीधा सीधा कह दिया है कि जब तक अशरफ गनी सत्ता में है तब तक ये जंग खूरेजी तबाही जारी रहेगी। खुली धमकी है ये सीधा सीधा अफगानिस्तान की सरकार के लिए। इतना ही नहीं, तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि अशरफ गनी की अगर सरकार खुद से भी चली जाती है तो तालिबान खुद ही हथियार डाल देगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अफगान एयरफोर्स भी लगातार तालिबान को निशाना बना रही है। अब ये दिन की तस्वीर अपनी आंखों से देखिए, जिसमें आप देखेंगे बताया गया है कि अफगान एयरफोर्स के इस हमले में 20 तालिबानी मारे गए हैं। दोस्तों अब आपको मैं दूसरी फोटो दिखाना चाहता हूं, माफ कीजिएगा सेंसर करके दिखा रहा हूं क्योंकि लाशें पड़ी हुई हैं। तालिबान के ऊपर अटैक किया गया और ये फुटेज मुझे ब्लर करके दिखानी पड़ेगी और सेंसर भी लिखना पड़ेगा। YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कई सारी रिपोर्ट में पाकिस्तानी आके झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कृपया करके मेहरबानी करके कम से कम अंधभक्ति वाले काम मत कीजिए। आपको रजा भाई पर इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर रजाग्राफी आपको कोई रिपोर्ट दिखा रहा है तो उसके पास प्रूफ होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास प्रूफ होता है लेकिन हम दिखा नहीं सकते। ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के रूल्स होते हैं जो हम नहीं दिखा सकते। तो थोड़ा दिमाग लगाया करिए, कम से कम ये साबित किया कीजिए कमेंट करके कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। जहालत वाले काम मत किया कीजिए। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं इसमें अफगान एयरफोर्स ने अटैक किया, लाशें पड़ी हुई हैं। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी नीचे कमेंट करते हैं अरे एक भी तालिबानी नहीं मरा, झूठ फैला रहे, अफवाह कर रहे हो। ठीक है, आपको अगर तालिबान से मोहब्बत है तो भैया मोहब्बत करो, तालिबानियों से तुम जाके निकाह कर लो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। रजाग्राफी निष्पक्ष होके, ना हमें तालिबान से कोई मतलब है, ना पाकिस्तान से मुझे कोई मतलब है, ना मुझे फ्रांस से कोई मतलब है, ना जापान से, ना चीन से, किसी से नहीं। जर्नलिस्ट का काम होता है रिपोर्ट देना, वो हम रिपोर्ट दे रहे हैं। अपने मन से मोदी जी की तरह बात नहीं बनाते हैं या किसी और नेता की तरह मन से अपने मन की बात नहीं बोल देते हैं कि चलो कुछ भी कैमरे के सामने बोलने का शौक हो बक के निकल जाओ। ऐसे नहीं करते हम। सुनिए, अब अफगान एयरफोर्स ने अटैक किया। अटैक करने के बाद वहां पर नुकसान बहुत हुआ, लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन जूम कर करके अफगान एयरफोर्स ड्रोन के जरिए लाशों पर नजर रख रही है और ये तलाश रही है कोई बच तो नहीं गया। यानी ये कंडीशन है और ये हालात हैं तालिबान और अफगानिस्तान के बीच के, मतलब झड़पें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ये जो आपने वीडियो देखी थी ये कौंदोज जगह की है और आपको बता दूं कई तालिबानी इसमें मारे गए और कई घायल हैं। दोस्तों दूसरी तरफ अमेरिका ने भी क्लियर कट कह दिया है कि तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ अशरफ गनी साफ साफ ये कहते हुए बार बार नजर आ रहे हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, तालिबान के आगे नहीं झुकेंगे। एक तरफ तो अफगानिस्तान मिलिट्री का बुरा हाल है जो कि सच्चाई है, दूसरी तरफ अशरफ गनी बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे। देखिए छोटा सा वीडियो। नंद मिलाने उरसने तासी उदरेगी रास्ते अब करारदाद शपथ में अस्ते तासी उदरेगी बिया मैं कसम पे खुदाए कि तासे हर कोरा नहीं में आबाद निकले। दोस्तों अब और एक बड़ी खबर, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी रिपोर्ट अफगानिस्तान से जुड़ी मैं डालूं पूरी देखा करिए। अफगानिस्तान के काउंसिल चेयरमैन अब्दुल्ला दिल्ली भारत पहुंचे और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मिले। इस मीटिंग के दौरान बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इस मीटिंग के बाद भारत का बयान यह है कि हम हर तरह से अफगानिस्तान को सपोर्ट देते रहेंगे, मदद अफगानिस्तान की करते रहेंगे। दोस्तों अब एक बहुत बड़ी खबर जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है पूरी दुनिया में, वो ये कि स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर तालिबान ने तबाही मचा दी। जी हां, 100 से ज्यादा
आम नागरिकों को, हाँ ये आम नागरिकों की बात है इसलिए ये ज्यादा ट्रेंडिंग में है, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। यह भी बताया गया कि तालिबान ने लोकल आम नागरिकों के घरों में घुसकर लूटपाट करी और घरों को लूटा, जो गंद मचा सकते थे वो मचाई, ऐसा कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। जब ये बातें घूमने लगी, क्योंकि ये बात सही थी, 100 से ज़्यादा लोगों की मारे जाने की बात सही है, क्योंकि उन इलाकों में अभी तक बताया गया कि लाशें सड़कों पर सड़ रही हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। आम नागरिक अपने घरों को छोड़ के बॉर्डर पार करके निकल चुके हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं, क्योंकि लोग बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, तो तजाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो 1 लाख रेफ्यूजीज को, अफगान रेफ्यूजीज को अपने देश में शरण देगा। ठीक है, बैक टू द पॉइंट। 100 लोग स्पिन बोल्डक के बॉर्डर पर मारे गए और यह कहा गया कि तालिबान ने ये किया। तालिबान का इस पर बयान आ गया। तालिबान ने कहा कि इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, इन 100 आम नागरिकों को मारना हमारे एजेंडे में नहीं है। साथ में तालिबान ने यह भी बताया कि अननोन लोगों ने मारा है, मतलब उनकी वेरिफिकेशन नहीं की जा सकती है, हमने वेरीफाई नहीं किया है। अब सवाल यह खड़ा होता है और इल्जाम इसलिए तालिबान पर लग रहा है क्योंकि यह इलाका तालिबान के हाथ में है, अफगानिस्तान सरकार के हाथ में यह इलाका नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि फिर तालिबान पर ही इल्जाम लगना था। अब तालिबान ने इस बात से इनकार कर दिया है। यह वही इलाका है जिस इलाके में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत हुई। इस इलाके में ही दानिश सिद्दीकी तालिबान के हमले में मारे गए, जिसके बाद तालिबान ने नकारा था कि भैया हमने किसी जर्नलिस्ट को नहीं मारा, लेकिन फिर बाद में एक्सेप्ट भी किया और दुख भी जताया। कहने का मकसद यह है कि ये इलाका तालिबान के हाथ में है, जिस इलाके में 100 आम लोग, बेकसूर लोग मारे गए। दोस्तों, इस पर तालिबान ने सीधा कह दिया कि भैया हम तो जानते नहीं। दूसरी तरफ से अफगानिस्तान की सरकार ने यह भी कहा है कि 10,000 लड़ाकू आईएसआई, पाकिस्तान के आईएसआई के कहने के बाद तालिबान के अंदर पहुंच गए हैं, अफगानिस्तान में पहुंच गए हैं और धुआंधार तबाही मचा रहे हैं। अब इंडियन मीडिया जैसे नवभारत टाइम्स और दूसरे और भी मीडिया के जरिए यह बात भी कही जा रही है कि आईएसआई यानी पाकिस्तान आईएसआई के जरिए अफगानिस्तान के अंदर भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तबाह करवा रहा है और भारत को बड़ा नुकसान देने की कोशिश कर रहा है। कुल मिला के तालिबान ने इन 100 लोगों के मारे जाने से पल्ला झाड़ लिया है। दोस्तों, एक सबसे बड़ी अपडेट और जान लीजिए, क्योंकि इसके लिए मैं अलग रिपोर्ट बना सकता था, लेकिन आपका वक्त बचाने के लिए सुनिए। उज्बेकिस्तान और रूस मिलिट्री ड्रिल बॉर्डर पर करने वाले हैं। उज्बेकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान की तरफ से मिलता है, इस वजह से बॉर्डर पर खतरा देखते हुए रशिया और उज्बेकिस्तान बहुत जल्द मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं। यह मीडिया रिपोर्ट्स में बात आ चुकी है। दोस्तों, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का कुंदुज इलाका तालिबान से खाली करवा लिया गया है, ऐसा अफगानिस्तान के मिलिट्री का दावा है। वहीं पर खड़े होकर उन्होंने वीडियो जारी करके दुनिया को संदेश दिया है। देखिए छोटा सा वीडियो। امشب نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتیتان اسپیشال فورس‌های قهرمان اطلاعات خاص اطلاعات سپرمو و پلیس ملی قماندانی امنیه ولایت کندوز طی یک عملیات خاص ساحات چلمزار، قریه ملایطاب، اطراف تپه مرد و الی قبر مرزای ناصری این ساحات فتح। अब दोस्तों, तालिबान का दावा यह है कि यह इलाका अभी भी उसके हाथ में है, लेकिन वीडियो कुछ और कह रही है, तालिबान कुछ और कह रहा है। फैसला आपके हाथ में है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा अगली रिपोर्ट का। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।